हम सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी ऑक्सीजन पर टिकी है। हम हर पल सांस लेते हैं, बिना सोचे, बिना रुके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अर्थ पर सबसे पहले ऑक्सीजन आई कैसे? कौन सी घटना ने इस जीवन देने वाली गैस को हमारी दुनिया में लाकर खड़ा किया? ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, बल्कि पूरी धरती के इतिहास की है। जहां जान बचाने वाली हवा कभी जानलेवा जहर मानी जाती थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तो वो हमारे आज के प्लैनेट जैसी नहीं थी। ना कोई हरियाली थी, ना समुंदर नीले थे, ना आसमान साफ था, और ना ही कोई ऑक्सीजन। उस वक्त अर्थ की हवा में थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर गैसेस और धूल, धुआं और आग का खेल। अगर आप उस वक्त सांस लेने की कोशिश करते, तो सिर्फ एक सांस में ही आपकी जान जा सकती थी। लेकिन अर्थ के इस जहरीले माहौल में कुछ बहुत छोटे पर बहुत जरूरी जीव पैदा हुए, सायानोबैक्टीरिया। ये जीव माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, पर इन्होंने वो कर दिखाया जो तब तक कोई नहीं कर पाया था। फोटोसिंथेसिस यानी सूर्य की रोशनी से खाना बनाना, और साथ ही ऑक्सीजन छोड़ना। करीब 2.4 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनानी शुरू की कि धीरे धीरे पूरी अर्थ की हवा बदलने लगी। इसे कहा जाता है द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। इस घटना ने अर्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑक्सीजन, जो पहले नाम की भी नहीं थी, अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। लेकिन रुकिए, ये ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन उस समय के बहुत से जीवों के लिए जहर। कई प्राचीन जीव जो एनेरोबिक थे, मतलब जो बिना ऑक्सीजन के जीते थे, वो खत्म होने लगे। अर्थ पर पहली बार मास एक्सटिंक्शन हुआ ऑक्सीजन की वजह से। आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगा, जिससे समुद्रों में लोहे की लाल परतें बनने लगीं, जिन्हें हम आज बैंडेड आयरन फॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती गई, वैसे वैसे अर्थ का माहौल बदलता गया। अब हवा सांस लेने लायक होने लगी, और एक और चीज बनने लगी, ओजोन लेयर। ऑक्सीजन जब सूरज की यूवी रेज से टकराई, तो O3 यानी ओजोन बनी, जिसने अर्थ को उस खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाया जो किसी भी लाइफ को पनपने नहीं देता। यानी अब सिर्फ हवा ही नहीं बनी थी, बल्कि अर्थ पर लाइफ को बचाने वाली एक नेचुरल शील्ड भी बन चुकी थी। अब हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन थी, तो जीवों ने इसका फायदा उठाना शुरू किया। पहले सिर्फ बैक्टीरिया थे, अब सेल्स ने ऑक्सीजन को एनर्जी में बदलना सीख लिया, और इससे शुरू हुआ कॉम्प्लेक्स लाइफ का युग। मतलब पौधे, जानवर और अंत में हम इंसान। ये सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी जमाने में एक छोटे से सायानोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। आज हमारी अर्थ पर 21% ऑक्सीजन है, लेकिन क्या ये हमेशा यूं ही बनी रहेगी? दुर्भाग्य से नहीं। पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ओशन वार्मिंग जैसी चीजें फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों को खतरे में डाल रही हैं। अगर हम नेचर के इस बैलेंस को नहीं समझे, तो शायद आने वाली पीढ़ियां भी ऑक्सीजन के लिए तरस जाएं। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें, तो एक पल ठहर कर सोचिए, ये हवा, ये ऑक्सीजन किस जादू की तरह यहां पहुंची है? 4.5 अरब सालों की इस कहानी में साइंस, लाइफ और सर्वाइवल का वो सफर छिपा है, जिसने हमें आज जिंदा रखा है। कभी किसी ने कहा था, हवा दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ चलाती है, और ये बात सच है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।